हमारी सोसाइटी में ना अक्सर लोग बोलते हैं कि बेटा इंजीनियर बन जा, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। अब ये लाइन हर इंडियन कभी ना कभी जरूर सुनी होती है, मैंने भी सुनी है एंड आई एम श्योर कि आपने भी सुनी होगी। बट इट्स 2025, तो 2025 में सच क्या है? देखो सर, इंडिया में ना कॉलेज जाना अब पढ़ाई से ज्यादा एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। मेरा बेटा आईआईटी से है, मेरी बेटी डीयू टॉपर है, अब ये बोलते ही रिश्तेदार का सीना 56 इंच का हो जाता है। लेकिन डिग्री मिलने के बाद जब स्टूडेंट जॉब मार्केट में घुसता है, तब मार्केट पूछता है कि बेटा एक्सपीरियंस कहाँ है? तब स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं तो कॉलेज में केमिकल का धुआं सूंघता रहा। मतलब सोचो, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो 40 साल के करियर में 1 से 2 करोड़ कमाओगे, डॉक्टर बने तो 3 से 4 करोड़। अब गेस करो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीए जैसी डिग्री की लाइफ टाइम अर्निंग क्या हो सकती है। तो इस वीडियो में हम खोलेंगे कॉलेज सिस्टम की असली पोल और हम कंपेयर करेंगे इंडिया की टॉप डिग्री जैसे बीटेक, एमबीबीएस, एमबीए और बीकॉम की पूरी लाइफ टाइम अर्निंग क्या है। मतलब कौन सी डिग्रीज आपको पूरी लाइफ में कितना पैसा कमा कर देगी और किस डिग्री से आप सिर्फ जॉब हंटिंग करते रह जाओगे। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो या फिर करने वाले हो, लाइक बीटेक, एमबीबीएस, एमबीए, बीए या फिर कोई दूसरा कोर्स, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जो कोर्स कर रहे हो या फिर करने वाले हो, क्या वो आपको सच में अमीर बनाएगी या फिर आपके सालों की मेहनत को बेकार कर देगी। और फाइनली जवाब ढूंढेंगे कि 2025 में कॉलेज जाना चाहिए या फिर स्किल बेस्ड शॉर्टकट लेना ज्यादा स्मार्ट है आज के टाइम में। डिग्री वर्सेस पैसा वर्सेस रियल लाइफ। अब ये सच सुन के या तो आपकी आंखें खुलने वाली हैं या फिर आपकी आंखों में आंसू आने वाले हैं सर। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना ताकि ये वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑडियंस के पास जाए और इस वीडियो को 1.25x पर प्ले करो फॉर बेटर एक्सपीरियंस। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखो, इंडिया में हर साल 4 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, लेकिन क्या ये 4 करोड़ स्टूडेंट्स अपने 3 से 4 साल के कॉलेज लाइफ में 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा करके क्या अपनी पूरी करियर में उतना ही रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं? तो आइए देखते हैं हर एक मेजर डिग्री का कॉस्ट वर्सेस करियर अर्न। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटेक वालों की, यानी कि अपने इंजीनियर से। तो देखिए, रियलिटी ये है कि आपने 8 से 10 लाख का खर्च करके बीटेक किया और अगर कॉलेज आईआईटी एनआईटी नहीं हुआ तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 3 LPA यानी कि 3 लाख पर एनम या फिर अनपेड इंटर्नशिप। और अगर आपने टियर 2 टियर 3 कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है तो आपकी स्टार्टिंग पैकेज है वो 2 से 3 लाख होती है और ग्रोथ भी बहुत धीरे होती है। और अगर आप आईआईटी और एनआईटी से तो आपको 15 से 22 लाख का पैकेज मिलता है, वो भी सिर्फ 1% लोग होते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 40 साल के करियर में लाइफ टाइम जो अर्निंग है 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक होती है, वो भी अगर आपको कंसिस्टेंट जॉब मिली तो। ओके, सो नंबर 2 इज एमबीबीएस यानी कि डॉक्टर की डिग्री। देखो, एमबीबीएस का मतलब सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं है, बल्कि 9 साल की नॉन स्टॉप पढ़ाई, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ का खर्चा अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हो तो, और फिर जॉब मिलती है सरकारी 25 से 50 हजार पर मंथ की। अब इसमें स्टार्टिंग पैकेज 4 से लेकर 8 लाख के बीच का होता है, लेकिन अगर आपका खुद का क्लिनिक है या फिर आप फॉरेन में जाके काम कर रहे हो तो ही आप एक्चुअल पैसा कमा पाते हो। तो अगर हम लाइफ टाइम अर्निंग की बात करें तो उसमें 3 से 4 करोड़ रुपए तक हो सकती है, लेकिन उसमें आपकी पूरी जवानी ड्यूटी, नाइट शिफ्ट और स्ट्रेस में निकल जाती है। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो, एमबीबीएस एक करियर है, पैसा छापने की मशीन नहीं है। ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तभी मिलेगा या तो आपको सीट सस्ती मिली हो या फिर आप एक बिजनेस माइंडेड डॉक्टर हो, अपने प्रोफेशन को बिजनेस में कन्वर्ट करना जानते हो। अब अगला है बीए, बीकॉम और बीएससी। अब ये डिग्रियां सिर्फ नाम के लिए डिग्री हैं, करियर गारंटी बिल्कुल जीरो। 1 लाख रुपए में आप इस सारी डिग्रियों को कर सकते हो और जॉब मिलती है 2 लाख पर एनएम की या फिर 15 से 20 हजार की कॉल सेंटर वाले जॉब। अब ऐसे केस में मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूपीएससी, एसएससी या फिर एमबीए की तैयारी करते हैं क्योंकि डायरेक्ट प्लेसमेंट तो होता नहीं है। तो अगर हम लाइफ टाइम अर्निंग की बात करें तो 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक हो सकती है, वो भी कब? जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अब अगला है एमबीए। अब एमबीए नाम सुना नहीं कि 30 लाख पर एनएम का ड्रीम हम देखने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि सिर्फ टॉप 20 कॉलेज है जैसे आईआईएम या फिर आईएसबी से ही पैसा बनता है। वहां पर फीस 20 से 25 लाख और पैकेज 25 से 35 लाख तक मिलता है। पर बाकी के प्राइवेट बिजनेस स्कूल में 15 से 20 लाख रुपए जला के 4 से 6 लाख पर एनएम की जॉब मिलती है। तो अगर हम लाइफ टाइम अर्निंग की बात करें तो 2 से 3 करोड़ तभी पॉसिबल है जब आप टॉप कॉलेजेस से हो, वरना जो ROI है माइनस में चला जाता है। देखो, कभी कभी एमबीए का मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस नहीं होता है, महंगा बेकार अटेम्प्ट भी होता है। तो सवाल ये है कि क्या कॉलेज की डिग्री सपना है या फिर एक सजा है? देखो, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि बीटेक, एमबीबीएस या फिर एमबीए कर लिया तो लाइफ सेट है, पर असली लाइफ तब शुरू होती है जब आपको डिग्री तो मिल जाती है लेकिन जॉब नहीं मिलती। सोचो, एक लड़के ने इंजीनियरिंग में 10 लाख रुपए खर्च किए, कॉलेज फीस, हॉस्टल, कोचिंग सब कुछ मिला के, और 4 साल के बाद उसको 25 हजार पर मंथ की जॉब मिलती है। अब उस 25 हजार में उसको EMI भी भरना है और घर भी संभालना है। देखो, आज के डिजिटल जमाने में पैसा सिर्फ डिग्री से नहीं बल्कि स्किल्स प्लस इंटरनेट एक्सेस से बनता है। आप 3 से 6 महीने में हाई इनकम स्किल्स जैसे कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, UI UX या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन के थ्रू रियल क्लाइंट से काम लेना सीख सकते हो। पैसिव इनकम के लिए आप ड्रॉप शिपिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब ऑटोमेशन या फिर इन्फो प्रोडक्ट्स जैसे स्केलेबल मॉडल पे काम कर सकते हो। देखो, डिग्री लेने में 3 से 5 साल का समय लगता है, लेकिन स्किल से आप 1 साल में इजीली 50 हजार से लेकर 3 लाख पर मंथ कमा सकते हो। 80% इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया।
बीए वाले यूपीएससी के चक्कर में 5 साल बर्बाद कर दे रहे हैं और 30 साल के होने के बाद सोच रहे हैं कि अब क्या करें। अक्सर देखा गया है कि डिग्री मिलने के बाद भी लोगों को कन्फ्यूजन ही मिलता है। तो क्या बिना डिग्री का पैसा कमाया नहीं जा सकता है? बिल्कुल कमाया जा सकता है। अमन दत्तरवाल कॉलेज छोड़ दिया, यूट्यूब पे पढ़ाया, आज करोड़ों में कमा रहे हैं। भुवन बॉम बीए करते करते यूट्यूब एम्पायर खड़ा कर दिया। फ्रीलांस आर्मी ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, राइटिंग वाले लोग 6 महीने की स्किल से 50,000 पर मंथ से लेकर 1 लाख पर मंथ तक कमा रहे हैं। अब ऐसे केस में आपका प्लान क्या होना चाहिए? देखो, अगर आपको कॉलेज जाना है बिल्कुल जाओ, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हो क्या वो कॉलेज टॉप कॉलेज में आता है? प्लेसमेंट की गारंटी है? ROI मिलेगा या फिर लोन का बोझ? लेकिन अगर आप कॉलेज नहीं जाना चाहते हो ना, तो आप एक स्किल पिक करो, लाइक वीडियो एडिटिंग, यूएक्स, फिर यूएक्स UI, कोडिंग, मार्केटिंग, और 3 से 6 महीने फुल फोकस से सीखो। इंटर्नशिप लो या फिर फ्रीलांसिंग शुरू करो और अपना पोर्टफोलियो बनाओ। आपको ना मैं एक हार्श रियलिटी बताता हूँ। आजकल हमारे समाज में जो डिग्री है वो सिर्फ शादी का रिज्यूमे बनकर रह गया। मेरा बेटा बीटेक से है, 25,000 पर मंथ कमाता है। सिर्फ इतना सुन के लोग रिश्ता फिक्स कर देते हैं, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि बेटा आप EMI कितना भरते हो, पैसा बचता भी है या नहीं। तो अब हमारा आखिरी सवाल है कि आपको कॉलेज जाना चाहिए? तो बिल्कुल आपको कॉलेज जाना चाहिए। अगर आपका कॉलेज टॉप टियर कॉलेज है, लाइक IIT, IIM या फिर एम्स है, अगर आपके पास पैसा और प्लान दोनों है तो भी आपको कॉलेज जाना चाहिए। अगर आप डॉक्टर, CA या फिर लॉयर बनना चाहते हो तो भी आपको कॉलेज जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ डिग्री के लिए कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज मत जाओ। अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो भी आप कॉलेज मत जाओ। लोन लेके अननोन कॉलेज में घुस रहे हो तो भी कॉलेज मत जाओ। देखो, डिग्री लेना बुरा नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे डिग्री लेना सबसे बड़ा फ्रॉड है। आज स्किल के जमाने में डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड फैमिली एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो फॉर द एल्गोरिथम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।